हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजांग आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक पे, जिसपे कि पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी की, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय देशों की उस पर नज़र है। वो है क्या? वो है सूडान क्राइसिस। सूडान में अभी आप लोग कई सारे दिन से न्यूज़ सुन रहे होंगे कि सूडान में अभी बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। वहाँ की आर्मी और वहाँ की पैरामिलिट्री में लड़ाइयाँ चल रही हैं, और वहाँ पे कई सारे लोग अब इसमें डेथ भी हो चुकी है। उसमें कुछ इंडियन भी फंसे हैं। ठीक है, तो उसी विषय को देखेंगे, क्या है वो क्राइसिस समझेंगे, और वो यूपीएससी से कैसे रिलेटेड है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में देखेंगे सूडान क्राइसिस। ये सूडान आपका जीएस टू का जो इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2022 में इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं थे कि कहीं अफ्रीका में कहीं कुछ क्राइसिस हो गया, कहीं पे तख्ता पलट हो गया, कहीं पे डेमोक्रेसी आ गई, तो उसको रिलेटेड 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब जो यूपीएससी है, ऐसे हॉट टॉपिक को जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से जुड़ी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है। तो इसीलिए हमारे लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब उसी टॉपिक के अंदर एक इंपॉर्टेंट है हक्की बक्की ट्राइब। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हक्की पक्की ट्राइब के कुछ लोग जो हैं वो सूडान में फंसे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब यूपीएससी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको देखेंगे क्या है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी एडिटोरियल की क्लासेस सुबह मॉर्निंग में ओजांग सर लाइव चैनल पे, ओजांग जीएस एनसीईआरटी पे और ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे 10:30 पे चलती है। ठीक है, जिसमें मैं द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस करता हूं, प्लस इथिक्स के कुछ केस स्टडी डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो जो लोग मुझसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, प्लीज ओजांग सर लाइव चैनल पे आइएगा। सुबह 10:30 बजे इस पे डेली मेरी एडिटोरियल की क्लासेस होती हैं। ठीक है, ओजांग सर लाइव और ओजांग जीएस एनसीईआरटी पे इस पे आप लाइव देख सकते हैं। चलिए आज का सूडान का वीडियो देखते हैं, क्राइसिस देखते हैं, क्या दिक्कत हुई थी। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे होंगे ऐसी न्यूज बहुत सारे दिनों से मीडिया में चल रही है। फाइटिंग इन सूडान इंटर से सेकंड वीक्स ट्रूस, देख रहे होंगे ऐसी बहुत सारी न्यूज चल रही है। ठीक है, ये देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए इतनी सारी यहाँ पे बम्बार्डिंग हुई है। यहाँ पे वहाँ की जो पैरामिलिट्री है वो सड़कों पे आई है। तो वहाँ पे है क्या एग्जैक्टली, मैं थोड़ा सा 1 मिनट का वीडियो दिखा के मैं आपको उस पर ले चलता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, अब ये वीडियो देखिए, इसमें क्या किस तरीके की वहां चल रही है वीडियो। तो इसका मतलब है वहां पे जो हालात हैं दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। उनके पीछे का कारण क्या है, पहले वो समझते हैं, क्यों कारण क्या है। ठीक है, उससे पहले कारण समझने से पहले देखते हैं कि सूडान आखिर है क्या। अफ्रीका के जो मैप है, मानचित्र है, उसमें देखते हैं सूडान आखिर है कहां। ठीक है, तो उसको उससे पहले डिस्कस करते हैं सूडान आखिर है कहां। ये देख पा रहे होंगे आप, सूडान का मैप है। अब इसमें कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं हमारे यूपीएससी के लिए। ठीक है, वो क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सूडान आखिर है कहां। सूडान आप लोग देख रहे हैं कि ये है पूरा अफ्रीका, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये अफ्रीका। अब इसमें ये देखिए, ये है सूडान, ये है सूडान जो ब्लू और ब्राउन कलर में दिख रहा होगा। ये है सूडान। सूडान की राजधानी है खार्तूम। ठीक है, अब अगर सूडान में क्राइसिस हुआ है तो यूपीएससी ऐसे नहीं पूछेगा कि सूडान कहां पे है, ये पूछेगा कि ये सूडान के आसपास की कंट्री कौन सी है। तो देख पा रहे होंगे, ये है एरिट्रिया, ये है इथोपिया। ठीक है, ये है साउथ सूडान, ये है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जिसको बोलते हैं कार, ये है चाड। ठीक है, चैड जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ये है इजिप्ट, ये है लिबिया। ठीक है, यानी कि जो सूडान के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं? इजिप्ट, लिबिया, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यानी जिसको बोलते हैं कार। ठीक है, साउथ सूडान, इथोपिया और इरिट्रिया। अब ये जो साउथ सूडान है, ये भी पहले सूडान का ही पार्ट था। 2011 में वहां पे ये जो साउथ सूडान है वहां से सूडान से अलग हो गया। अब साउथ सूडान क्या है, नए देश के रूप में जाना जाता है।
तो पहले साउथ सूडान भी सूडान का ही पार्ट था। अब यहां पे देख रहे होंगे कि ये जो सूडान है, ये जो सूडान है यहां पे देख रहे होंगे ये रेड सी से मिलता हुआ है, ये जो लाल सागर है, ठीक है, ये रेड सी से मिलता हुआ है, ठीक है। और जो ये रेड सी जो है ये यहां पे है सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, सिनाई पेनिनसुला है। और यहां पे एक स्टेट है जिसको बोलते हैं बाबल मंदब स्टेट, बाबल मंदब स्टेट, ठीक है, बाबल मंदब स्टेट यहां पे है, यहां पे। और इसको बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें 4 कंट्री हैं, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, केन्या, ठीक है, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और आप लोग देख रहे होंगे सूडान जो है, सूडान की राजधानी खार्तूम, ठीक है। और जो अब इसके बारे में और क्या जानने वाली बातें हैं कि ये जो सूडान है ये जो बोलते हैं सहारा डेजर्ट, विश्व का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वो उसी में लाई करता है, सहारा में, ठीक है। तो ये सब हो गई जो अभी सबसे पहले हमको समझ में आ गया कि सूडान आखिर है कहां। सूडान पहली बात तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, उसके आसपास की कंट्री कौन कौन सी हैं, वो कहां पे है, वो सहारा डेजर्ट में लाई करता है नहीं करता, रेड सी कहां पे है, सिनाई पेनिनसुला कहां पे है, बाबल मंदब स्टेट यहां पे है, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उसके आसपास की ज्योग्राफिकल लोकेशन हमने देख ली, ठीक है। अब समझते हैं कि पॉलिटिकल क्राइसिस उसमें वहां पे हुई क्या थी, ठीक है। अब समझते हैं कि वहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस हुई क्या थी। तो अब थोड़ा सा कहानी देखते हैं कि वहां पे क्या हुआ। आप लोग अगर पता है कि जो अफ्रीका के ज्यादातर जो देश हैं उसमें वहां पे लोकतंत्र नहीं है, तो वहां पे लोकतंत्र नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब उसमें से एक कारण यह है क्योंकि वहां पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जिसको बोला जाता है ब्लैक कॉन्टिनेंट, ब्लैक कॉन्टिनेंट बोला जाता है क्योंकि वहां पे मिनरल रिसोर्सेज, वहां पे कोयला, वहां पे फॉरेस्ट, वहां पे मिनरल रिसोर्सेज, सोने की बागाने, हीरे की बागाने, इन सब सारी चीजें बहुत सारी वहां पे मिलती हैं, ठीक है। और वहां पे पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी बहुत कंट्रीज का रहा है, अफ्रीका का, चाइना का, इंडिया का, यूएसए का, यूके का, फ्रांस का। तो इन्हीं वजह से ये पूरा अफ्रीका जो रीजन रहा है ये बहुत डिस्टर्ब रहा है, ठीक है। उसमें से जो इसके जो कंट्रीज रहे हैं, जो बहुत सारे देश हैं, कुल मिला के 55-56 के आसपास देश हैं, उसमें से अधिकतर देशों में अभी तक लोकतंत्र नहीं है। तो उसी का पार्ट है एक सूडान। सूडान में भी 2011 तक 2019 तक वहां पे लोकतंत्र नहीं था। 2019 तक वहां पे एक ये महाशय थे, ये देख पा रहे होंगे, ये जो महाशय हैं इनको बोलते हैं, इनका नाम था उमर अल बशीर, उमर अल बशीर। ये यहाँ वहां के मिलिट्री ये यहाँ के डिक्टेटर थे, डिक्टेटर मतलब तानाशाह थे, तानाशाह यहाँ पे थे 2019 तक, ठीक है। 2019 तक ये सूडान के तानाशाह थे। अब 2019 में ये हुआ कि वहां की जो जनता थी उन्होंने बड़ा विद्रोह किया कि जो तानाशाह को हटाया जाए, कि तानाशाह की जगह पे यहाँ पे ये डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र लेके आया जाए। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि 2019 तक वहां पे सूडान में महंगाई बहुत चरम सीमा पे थी, गरीबी बहुत चरम सीमा पे थी, ये सब बहुत ज्यादा चरम सीमा पे थी। तो 2019 में इनको हटा दिया गया पावर से, जनता इनको पावर से हटा दी, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि वहां पे धीरे धीरे किसी न किसी तरीके से वहां पे लोकतंत्र स्थापित किया जाएगा, वहां पे लोगों की गवर्नमेंट स्थापित की जाएगी, ठीक है। तो उसमें वहां के क्या हुआ कि वहां की जो आर्मी थी, वहां की आर्मी ने क्या नाम वहां पे धीरे धीरे टेक ओवर करना स्टार्ट किया कि हाँ, जब तक लोकतंत्र नहीं स्थापित हो जाता हम आर्मी के तौर पे वहां की देखभाल करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे। तो आर्मी के जो जनरल है ये, ठीक है, आर्मी के जो जनरल है इनका नाम है, इनका नाम है अब्दुल फतेह, इनका नाम है अब्दुल फतेह, अब्दुल फतेह, अभी जिनका फोटो में दिखा रहा था, ठीक है, अब्दुल फतेह इनका नाम है, ठीक है, इनका नाम है अब्दुल फतेह, अब्दुल फतेह। ये क्या है? ये वहां की जो आर्मी है, आर्मी वहां की जैसे सेना है उसके कमांडर है, ठीक है। तो ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि धीरे धीरे वहां पे लोकतंत्र स्थापित हो जाए, लोगों की गवर्नमेंट आ जाए, ठीक है। और जो ये महाशय हैं, अब इनकी एंट्री कैसे होती है? ये है पैरामिलिट्री के चीफ, पैरामिलिट्री के चीफ हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में होता है, क्या है, हमारे इंडिया में एक आर्मी है, आर्मी के अलग जनरल होते हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जिनको बोलते हैं सैनिक,
पैरामिलिट्री फोर्स है जिनको बोलते हैं, जैसे कि आईटीबीपी है, बीएसएफ है, ठीक है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, ये सब हमारे यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। लेकिन आर्मी क्या है? इंडियन आर्मी ही है केवल, ठीक है। तो ऐसे वहां पे एक पैरामिलिट्री फोर्स ये थे, ठीक है। इनका नाम है मोहम्मद हमदेन दागलो, मोहम्मद हमदेन दागलो, मोहम्मद हमदेन दागलो, ठीक है, दागलो, ठीक है, ये सब करके इनका नाम है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि वहां पे आर्मी के एक आर्मी नहीं, डिक्टेटर थे उमर अल बशीर, उनको 2019 में हटाया गया। वहां पे डेमोक्रेसी लाने की कोशिश हुई, तब वहां पे आर्मी ने टेक ओवर किया। आर्मी ने कहा कि हम यहां जब तक लोकतंत्र नहीं स्थापित हो जाता हम इसकी सुरक्षा करेंगे। तो वहां पे जो ये पैरामिलिट्री के कमांडर थे, इनका नाम मोहम्मद दागलो, इन्होंने कहा ये जो है ये नहीं चाहते हैं कि वहां पे क्या नाम डेमोक्रेसी आए, लोकतंत्र स्थापित हो। क्यों? क्योंकि ये जो है ये और ये दोनों लोग मिलकर आपस में काम कर रहे थे, ठीक है, ये इनके बड़े आपस में क्लोज थे। तो ऐसा कहा जाता है कि 2019 तक जो पैरामिलिट्री थी वहां उन्होंने बहुत मानवाधिकार उल्लंघन किया था, कई लोगों को किलिंग कर दी थी, कई लोगों को मार दिया था, और बहुत पैसा इकट्ठा किया अपने पास, ठीक है, और क्या नाम बहुत इलीगल किलिंग भी की हैं, बहुत तरीके के क्या नाम जमीन के कब्जे किए हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की है। तो ये लोग ये जो हैं ये पैरामिलिट्री फोर्स के ऐसा माना जाता है कि ये वहां पे लोकतंत्र स्थापित नहीं करना चाहते हैं, इसी वजह से ये आर्मी से अभी लड़ रहे हैं, ठीक है। और जो आर्मी है वो चाहती है कि वहां पे लोगों के गवर्नमेंट आ जाए। तो इसी वजह से अभी जो, क्योंकि आर्मी जो पावर में है, आर्मी में इनके जो चीफ हैं वो पावर में हैं, तो इसी वजह से ये इनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये लोकतंत्र में बदलाव होने जा रहा है हमारे कंट्री में उसको ना लाया जाए, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। वही चीज मैंने जो बताया उसी चीज को मैंने यहां डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी यहां पे बेसिक ये था कि यहां पे लोकतंत्र स्थापित करने के लिए यहां पे दो आर्मी जनरल आपस में भिड़े हुए हैं। पहले एक तो क्या आर्मी जनरल जो हैं जिनको मैंने फोटो दिखाया, और दूसरे जो पैरामिलिट्री फोर्स के थे, ठीक है, ये दोनों लोग आपस में भिड़े हुए हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें अभी तक न्यूज आ रही है 7-8 दिन 10 दिन के आसपास हो गया है इनकी क्राइसिस चलते हुए, कम से कम 3000 से ज्यादा लोग इसमें मारे जा चुके हैं, कम से कम 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब बात आती है कि क्या इसमें कुछ इंडियन भी फंसे हुए हैं क्या? तो इसमें बहुत सारे, कम से कम 300 से लगभग इंडियन फंसे हुए हैं, ठीक है, यहां पे 300 से लगभग इंडियन फंसे हुए हैं, वहां पे सूडान में, उसके आसपास कंट्री में। अब क्योंकि सूडान एक ऐसा देश है जहां पे कोयला मिलता है, जहां पे तेल की कई सारी खदानें हैं, ठीक है, और वहां पे सोना और ये हीरे की खदानें हैं, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारे इंडियंस भी हैं, और एक सबसे खास बात है कि वहां पे एक हक्की पक्की ट्राइब, ठीक है, हक्की पक्की ट्राइब, ये देख पा रहे होंगे वहां के लोगों की फोटो है हक्की पक्की ट्राइब के लोग हैं वहां पे, हक्की पक्की ट्राइब। अब बात आती है कि हक्की पक्की ट्राइब है कौन, कहां के हैं ये, ठीक है। तो ये जो हक्की पक्की ट्राइब के लोग हैं ये कर्नाटका के हैं, ठीक है, कर्नाटका के हैं। अब ये बात आती है कि ये हक्की पक्की ट्राइब के लोग कर्नाटका से जाके सूडान में क्या करने बस गए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सूडान के लोग हैं, वैसे भी जो अफ्रीका कंट्री के लोग हैं वो आयुर्वेद में बड़ा विश्वास करते हैं, झाड़ फूक में बड़ा विश्वास करते हैं, ठीक है। ये आप लोग देखते होंगे जो अफ्रीकन कंट्री के लोग आते हैं ज्यादातर खूब माला पहन के चलते होंगे, खूब ऐसी मोटे मोटे चेन पहन के चलते होंगे, हाथों में पहन के चलते होंगे। वो क्यों है? क्योंकि पूरा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है एक तरीके से पूरा थोड़ा सा ये जिसको बोल सकते हैं कि बहुत ही जादू टोना इन सब में बिलीव करता है। तो ये जो हक्की पक्की ट्राइब के लोग हैं ये कर्नाटका में बेसिकली यहाँ पे शिमोगा आसपास के इलाके में मिलते हैं। ये क्या करते हैं, ये थोड़ा सा झाड़ फूक में बिलीव करते हैं। तो इनकी जो कुछ जो नस्लें थी वो बहुत पहले सूडान में शिफ्ट हो गई थी, तो वहां पे आयुर्वेद का काम करते थे, वहां पे झाड़ फूक का काम करते थे। क्योंकि अब वहां पे क्राइसिस हुई है, वहां पे ये गृह युद्ध जैसा माहौल छिड़ गया है, वहां पे दो आर्मी जनरल आपस में भिड़ गए, तो वहां पे जो पूरी जो व्यवस्था है वो छिन्न भिन्न हो गई है। इसी वजह से यहाँ हक्की पक्की टाइप के लोग वहां पे फंसे हुए, ठीक है। तो अब बात आती है कि इसमें भारत सरकार क्या कर रही है। भारत सरकार क्या कर रही है कि वहां के जो लोग हैं उनसे, वहां की जो एम्बेसी है उनसे बात करने के कम्युनिकेशन करने के एक चैनल स्थापित कर रही है। वहां पे लोगों को बोल रही है कि आप जहां पे हैं अभी वहीं रहिए, ठीक है।
और अभी हाल ही में कल की बात है, कल की खबर है कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी ने, उन्होंने एक ऑपरेशन कावेरी करके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ऑपरेशन कावेरी, ये देख पा रहे होंगे, इंडिया ब्रेसेस टू बैकवर्ड नेशनल फ्रॉम सुडान, ऑपरेशन कावेरी, ठीक है, ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया है। ये देख पा रहे होंगे, ये डॉक्टर एस जयशंकर का ट्वीट है कि ऑपरेशन कावेरी गेट्स अंडरवे टू ब्रिंग बैक आवर सिटीजन स्ट्रैंडेड इन सुडान। About 500 Indians have reached Port Sudan, more on their way. Our ships and aircraft are set to bring them back home. ठीक है, तो हमारी जो सुखोई हेलीकॉप्टर है, कई सारी हेलीकॉप्टर्स हैं, कई सारे क्या नाम जो विमान है इस प्रोग्राम में लगाए गए हैं, किसमें, ऑपरेशन कावेरी, जो सुडान में लोग फंसे हुए हैं उनको ले आने के लिए। ठीक है, तो भारत सरकार का यह हमेशा से ही कदम प्रयास रहा है कि जहां भी लोग फंसे हुए हैं, इंडिया के लोग कहीं पे हैं, तो वहां पे पहले एम्बेसी को अलर्ट किया जाए, उस पे आसपास की जो कंट्रीज हैं जिनको मैंने दिखाया, इरिट्रिया, लीबिया, सोमालिया, साउथ सुडान, जो बाकी जो कंट्रीज हैं वहां के एम्बेसी को अलर्ट किया जाए, जो मैक्सिमम लोग हों वो बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे कंट्री में जाएं। और तीसरा स्टेप क्या होगा, जो वहां पे बीच में फंसे हुए हैं, क्या नाम, बीच शहर में फंसे हुए हैं, उनको कोई ना कोई हेलीकॉप्टर भेज के, कोई ना कोई किसी तरीके की मदद भेज के वहां पे उनको बाहर निकाला जाए। उसी प्रयास में ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो ये तो थी पूरी सुडान की क्राइसिस, कि सुडान की क्राइसिस हुई क्यों, उसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि सुडान की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, वहां पे क्राइसिस हुई क्यों, ठीक है, वहां पे इंडियन फंसे हैं तो कितने फंसे हैं, किस कारण से फंसे हैं, हक्की बक्की ट्राइब क्यों थी, और भारत सरकार का क्या कदम था। ठीक है, तो इसको मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया। अब यूपीएससी में इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि सुडान के आसपास की कंट्रीज बताइए, सुडान क्या रेड सी से टच करता है या नहीं करता। ठीक है, और सुडान के आसपास वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है तो कहां है, हक्की बक्की ट्राइब इंडिया में कौन सी स्टेट से मिलती हैं। ठीक है, तो और ये सुडान के आसपास जो कंट्री हैं साउथ सुडान, वो कब अलग हुए। तो ये सब जो क्वेश्चन है बेसिकली यूपीएससी से बन सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चीज, सुडान क्राइसिस पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसमें एक मेरा करंट अफेयर का बैच चलता है, करंट अफेयर का बैच चलता है ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे। इसी तरीके से मैं बहुत सारी न्यूज, द हिंदू के जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें पूरे डिटेल में एक मैं कवर करता हूं करंट अफेयर बैच के रूप में। ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे जा सकते हैं, वहां से परचेज कर सकते हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारी जो इंटरेस्टिंग खबर्स होती हैं वो डेली मैं सुबह एडिटोरियल क्लास में ओजांग सर लाइव के यूट्यूब चैनल पे, और ओजांग जीएस एंड सीआरटी के यूट्यूब चैनल पे, और ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे मैं कवर करता हूं। वहां सुबह 10:30 बजे मुझसे आके जुड़ सकते हैं, मुझसे केस स्टडी आप सॉल्व कर सकते हैं और मेरे साथ एडिटोरियल को डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा उसको बात जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।